पिछले हफ्ते से गेहूं का ओएमएसएस शुरू हुआ है और एक बार फिर से सरकार ने उस पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। क्या है कारण, कितनी है देश में गेहूं की सप्लाई और कितने हैं दाम, और सरकार के इस कदम को इंडस्ट्री कैसे देखती है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक बार फिर से सरकार ने जो स्टॉक लिमिट है होल्ड करने की, उसके नियमों में बदलाव किया है, और ना ही सिर्फ होलसेलर्स के लिए बल्कि इंडिविजुअल रिटेल्स हो या बिग रिटेल चेन्स हो, प्रोसेसर्स, सभी के लिए इस लिमिट को कम किया है। और अगर हम होलसेलर्स की बात करें तो पहले 3000 टन हुआ करती थी, फिर 2000 टन किया गया और अब सीधे 1000 टन। क्यों ये बदलाव आपके हिसाब से किए गए हैं? क्या सरकार को आशंका है कि व्हीट की होर्डिंग हो रही है, या जो हायर प्राइसेस गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया है? देखिए, ये सरकार का जो है पिछले 2 साल से सेम पैटर्न है। जो है देश में गेहूं की कमी है और सरकार कोशिश कर रही है उस स्टॉक को फ्लश आउट करने के लिए सिस्टम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना गेहूं नहीं है कि जो है बाजार में इससे जो है सप्लाई बढ़ेगी इस कदम से, क्योंकि ऑलरेडी जो है सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हीट अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है और मुझे नहीं लगता कि जो है अगले 1-2 हफ्ते में इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। अच्छा, अवेलेबिलिटी कितनी है? क्योंकि सरकार ने तो मेंटेन किया है कि जो गेहूं की अवेलेबिलिटी है वो कंफर्टेबल है। 113.2 मिलियन टन तक की बात सरकार ने कही है कि इतना व्हीट रहेगा 2004 सीजन में, और ये एक एम्पल अवेलेबिलिटी है। तो आपके हिसाब से आंकड़ा क्या रह सकता है टोटल प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी को लेकर? देखिए, अगर ये आंकड़ा सही होता 112-13 मिलियन टन का तो जरूर अवेलेबिलिटी रहती सिस्टम में, लेकिन ये आंकड़ा जो है 112-13 मिलियन टन का मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, और इसमें कम से कम 8-10 मिलियन टन का शॉर्टफॉल है इस साल। और इसकी वजह से ही जो है पिछले 6 महीनों से बाजार जो है ऊपर की तरफ है। सरकार का जो नया कदम है ओपन मार्केट सेल्स स्कीम का, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इन सब कदमों से थोड़ी सी भाव में स्थिरता रहेगी और जो एक अपवर्ड ट्रेंड था वो एक बार टेम्परेरीली रुक जाएगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तक के भाव हमने काफी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे थे। तो फिलहाल स्थिति क्या है भाव की, और सरकार के स्टॉक होल्डिंग लिमिट नियमों में बदलाव करने के बाद या कम करने के बाद कितना कूल डाउन हो सकते हैं प्राइसेस? प्राइसेस ज्यादा पुल डाउन होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो 3100 रुपीज दिल्ली पे प्राइस चल रही है उस लेवल पे स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है अगले 2-3 हफ्ते। और क्या उम्मीद की जाए अजय जी कि अगर प्राइसेस थोड़े कूल डाउन हुए तो वापस ये रिवाइज की जाए लिमिट, या लगता है नहीं सरकार नहीं करेगी? नहीं, 1000 टन तो बहुत कम लिमिट है, मतलब इन द सेंस फिर तो जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से बस अभी 1000 पे सरकार रुक जाएगी और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी कि जो है मार्केट में जो है कुछ अवेलेबिलिटी बढ़े ट्रेडर्स की ओर से, स्टॉकिस्ट की ओर से, क्योंकि फार्मर के ऊपर तो ये लिमिट है नहीं। तो अगर स्टॉक है तो फार्मर के पास हो सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिट लागू नहीं है, वो अगर बाजार में ले आए माल। लेकिन मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अगले आने वाले 1-2 महीनों में बहुत ज्यादा स्टॉक बाजारों में आएगा। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया अजय जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। तो प्राइसेस थोड़े से स्टेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, इस मूव के बाद कमजोर नीचे आएंगे इसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी कंसर्न है जिसके कारण प्राइसेस में कंसिस्टेंट सर्ज हमने व्हीट के भाव में आते हुए देखा था। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे।